नमस्कार, मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम मुख्यमंत्री निवास पहुंचे हुए हैं। किसी भी मुख्यमंत्री के लिए ये पूछना कि एक साल में आपने कितना काम किया है, ये बेमानी सा लगता है। इसलिए लगता है क्योंकि उसका अधिकतर समय आचार संहिता में निकल जाता है, चुनाव में निकल जाता है। और सबसे बड़ी बात है, बेपटरी हो चुकी व्यवस्था को पटरी पे लाने में समय लगता है। फिर भी बहुत आगे तक जाना है। 2028 का रोड मैप अभी से मैं जानने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी मौजूद हैं। हम इस वक्त मुख्यमंत्री निवास में हैं। सर, बहुत स्वागत करता है बंसल न्यूज की पूरी टीम आपकी। धन्यवाद। हमारे साथ अनंत है, मेरा सहयोगी। सर, पहला सवाल मेरा यही है सर कि विधानसभा चुनाव हुआ, फिर लोकसभा चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, अभी तक 100 का स्ट्राइक रेट बरकरार है। सर, आगे क्या उम्मीद? सर देखिए, कल ही 13 दिसंबर को हमारी सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। तो सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उनका आशीर्वाद पिछले विधानसभा के चुनाव में मिला। हम लोगों को बड़ा जनादेश देकर सरकार में जनता ने बैठाई और कल उसके 1 साल पूरे हुए हैं। तो 1 साल में विधानसभा चुनाव के समय जो हमारी पार्टी का वादा था, मोदी की गारंटी में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी वो भी स्वयं आकर छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे। तो मोदी की गारंटी में जितने भी बड़े बड़े वादे थे सबको हम लोगों ने पूरा करने का प्रयास किया है। एक तो पिछली सरकार में गरीबों का हक छीना गया था, उनके प्रधानमंत्री आवास से उनको वंचित किया गया था। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये वादा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा जो 18 लाख गरीब लोग अपने आवास से वंचित हो गए हैं उनको आवास मुहैया कराना। और मैं ये अवगत कराते हुए गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूँ कि 13 दिसंबर 2023 को शपथ लेने के बाद अगले ही दिन पहले ही कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए। और भारत सरकार से भी आज 8,40,000 से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिल चुकी है। और अब काम पूरे भी हो रहे हैं। अभी हम लोग कार्यक्रम में जा रहे हैं तो बहुत से लोगों को गृह प्रवेश भी करा रहे हैं, उनको चाबी सौंप के। और नई नई स्वीकृति भी लगातार मिल रही है। तो ये सब काम हुए हैं। और जो भी वादे थे मोदी की गारंटी में, किसानों से भी वादा था कि उनके धान को हम लोग 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदेंगे और प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदेंगे। तो ये दोनों वादा भी पूरा किए हैं। और पिछले साल 145 लाख मीट्रिक टन धान की बम्पर खरीदी हुई। 2 साल का बकाया बोनस जिसको प्राय किसान भूल भी चुके थे। और पिछली कांग्रेस की सरकार ने भी अपने वचन पत्र में उन्होंने संकल्प किया था, लेकिन 5 साल तक उन्होंने चर्चा भी नहीं की। उसको भी हमारी सरकार ने पिछले सुशासन दिवस के दिन 25 दिसंबर को 14 लाख से ज़्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपया एक साथ देने का काम की। आज महतारी लोगों से भी जो वादा किए थे उनका वादा भी पूरा किए हैं। महतारी बंधन योजना के माध्यम से 70 लाख से ज़्यादा माताओं के खाता में प्रति महीना 1000 रुपये भेजने का काम सरकार कर रही है। और पहले सप्ताह में ही 1 तारीख 2 तारीख को ही हमारी सरकार उनके खातों में पैसा भेज देती है। तो आज जो प्रसन्नता उनके चेहरों में देखने को मिलता है उससे बड़ी आत्मिक खुशी होती है। आज तेंदुपत्ता का कीमत भी 4000 प्रति मानक बोरा से बढ़ा के 5,500 किए हैं। और ये तेंदुपत्ता हमारे अनुसूचित जनजाति के लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। और विशेषकर बस्तर और सरगुजा संभाग के क्षेत्रों में। और इससे 13 लाख परिवार जुड़े हैं, उनका आय का एक मुख्य जरिया होता है। तो ये वादा भी पूरा करने का काम सरकार ने किया है। रामलला दर्शन योजना का लाभ आज 20,000 से ज़्यादा राम भक्त लोग ले चुके हैं। आज पीएससी
घोटाले की जांच का भी वादा माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं से किया था। वो वादा भी हमारी सरकार ने पूरा किया। सीबीआई जांच कर रही है और उसमें भी दोषीदार दंडित होना शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से जो मोदी की गारंटी में बड़े बड़े वादे थे, सबको सरकार 1 साल के अंदर पूरा करने का प्रयास की है। प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना, सर किसानों के लिए योजना, और पीएससी के जो घोटाला किए उनको दोषियों को सजा, ये तमाम चीजें माइलस्टोन इस सरकार के लिए फिलहाल साबित हो रही है सर। लेकिन हर योजना ऐसी कोई एक योजना होती है जो आपके दिल के बहुत करीब होती है, जो ऐसा लगता है कि इस योजना ने आपके दिल को छुआ, ऐसी कोई योजना इन चारों में से कौन सी बेहतर लगती है? एक तो सबसे मतलब अच्छी योजना महतारी बंधन योजना। आज एक तो जिस भी कार्यक्रम में जाते हैं वहाँ माताओं की संख्या सबसे ज़्यादा होती है और उनके चेहरे में जो खुशी देखने को मिलती है उससे बड़ा आत्मिक सुख पहुंचता है। आज इतने एक्साइटेड होते हैं हमारी माताएं बहनें देखकर कि बड़ा अच्छा लगता है। और कई जगह से जानकारी भी मिलती है कि उनका आर्थिक सशक्तिकरण तो हो ही रहा है। मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि सारंगढ़ के एक गांव दानसरा में वहां की माताएं महतारी बंधन योजना के पैसे से राम मंदिर का निर्माण शुरू कर दी हैं। तो इस तरह का काम भी महतारी बंधन योजना से हो रहा है। आपने हर बार ये कहा है सर कि छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल में विश्वसनीयता का संकट छा गया था, उस विश्वसनीयता को वापस बहाल करना है छत्तीसगढ़ में। सर क्या कुछ सोचा है उसके बारे में? देखिए, पिछली सरकार ने जनता का विश्वास खो चुकी थी। कहे कि 2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने एक बड़ा जनादेश कांग्रेस पार्टी को दिया था, लेकिन 5 साल उनको पूरा सरकार चलाने का अवसर मिला, लेकिन 5 साल में 36 वादे में एक भी वादा पूरा नहीं किए, बल्कि 5 साल में छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिए, भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिए। बिना पैसे का कोई काम उस समय होता नहीं था, रोज कोई न कोई घोटाला सामने आता था। हर चीज में घोटाला किए, कोयला में घोटाला, शराब में घोटाला, बालू में घोटाला, डीएमएफ की राशि में घोटाला, और उसके कारण उनके लोग और उनको सहयोग करने वाले लोग आज कई वर्षों से आज जेल में हैं। उनका बेल लगातार खारिज भी हो रहा है। अभी सीबीआई जांच पीएससी की कर रही है, तो उसमें भी जेल जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो इस तरह से जनता का विश्वास खोने का काम कांग्रेस की सरकार ने की थी। और जब आज हम लोग 1 साल में मोदी की गारंटी को पूरा कर पा रहे हैं, तो एक तरह से सरकार के प्रति जनता का विश्वास फिर से वापस लौटा है। मुख्यमंत्री जी, आने वाले दिनों में निकाय चुनाव होने हैं, एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि रायपुर, बिलासपुर, इन जगहों पर अगर देखे जाए, इन निगमों में तो आपकी सरकार काफ़ी समय से नहीं आई है। और अगर देखा जाए तो रायपुर की बात करें तो 3 बार से कांग्रेस बरकरार है। देखिए, इस बार निश्चित रूप से नगरीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि 1 साल का काम हर जगह पहुंचा है। आज हम लगातार हमारे जो डिप्टी सीएम हैं और नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के जो मंत्री हैं श्री अरुण शाह जी, उनके साथ जा रहे हैं नगरीय निकायों में, और एक जगह कहीं 500 करोड़, कहीं 600 करोड़, कहीं 250 करोड़ ऐसे कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन वहाँ पर कर रहे हैं। और वहाँ लोगों में जो खुशी दिख रही है, जो विकास के काम हो रहे हैं, उससे मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि नगरीय निकाय के चुनाव में हम लोग को अच्छी सफलता मिलेगी। और उसमें हम लोग जो अध्यक्ष का चुनाव है उसको सीधे जनता के द्वारा करने जा रहे हैं, ताकि मतलब जनता की भागीदारी हो अध्यक्ष चुनने में। और पंचायतों में भी काम पहुंच रहे हैं, और जो भी व्यवस्था है पंचायत की उसको भी ठीक कर रहे हैं। तो हमको पूरा विश्वास है कि पंचायत के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिलेगी। बस्तर बहुत महत्वपूर्ण है सर,
ये कहा जाता है जब तक छत्तीसगढ़ में बस्तर नहीं संवरेगा, जब तक छत्तीसगढ़ वहां नहीं पहुंच पाएगा जहां छत्तीसगढ़ को पहुंचना है। केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आ रहे हैं सर, बस्तर जा रहे हैं, निश्चित तौर पर एक नक्सल प्रभावित इलाके कैंप में भी वो जाएंगे। हालांकि अभी कौन सी जगह जाएंगे ये डिस्क्लोज नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर वो जाएंगे। इतने साल की पत्रकारिता में पहली बार देख रहा हूं सर कि कोई केंद्रीय गृह मंत्री बस्तर में रात गुजार रहा है, और सबसे बड़ी बात है ऐसी जगह जा रहा है जहां आम समय में जाने के लिए हर कोई कतराता है। किस तरह से इतनी बड़ी पहल बस्तर के लिए देख रहे हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का एक संकल्प है कि मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद समाप्त करना है, और आज ज़्यादा मात्रा में नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में ही है। लेकिन छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि सरकार बनते के साथ दूसरे ही महीने माननीय गृह मंत्री जी का आगमन छत्तीसगढ़ हुआ, और उन्होंने यहाँ हम लोगों का, हमारे जवानों का जिस तरह से हौसला अफजाई किया, उसका परिणाम ये हुआ कि एक साल के अंदर ही 220 से ज़्यादा नक्सली मार गिराए गए, और 1,500 से ज़्यादा नक्सली या तो आत्मसमर्पण किए हैं या उनकी गिरफ्तारी हुई है। और लगातार हमारे सुरक्षा के बल उत्साह के साथ, मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम लोग आह्वान भी कर रहे हैं कि गोलीबारी की भाषा छोड़िए और विकास की मुख्यधारा से जुड़िए, और उसका भी परिणाम देखने को मिल रहा है। और हम लोग उस क्षेत्र में नियत नेलानार योजना के माध्यम से सरकार की जो योजना है उसको पहुंचा रहे हैं। वहाँ सड़क बन रही है, बिजली पहुंच रहा है, घरों में नल द्वारा पानी पहुंच रहा है, राशन कार्ड बन रहे हैं, वहाँ स्कूल अस्पताल की व्यवस्था हो रही है, और लगातार सुरक्षा कैंप भी खुल रहे हैं। आज एक साल के अंदर 37 से ज़्यादा सुरक्षा कैंप भी खुल चुके हैं, और सुरक्षा कैंप जहाँ खुलता है तो आसपास 5 किलोमीटर रेडियस में जो भी गांव है वहाँ पर उस कैंप के माध्यम से सरकार की सारी सुविधाएं पहुँचती हैं। और अभी वहाँ पर बस्तर ओलंपिक का भी आयोजन चल रहा है। वहाँ पर जो युवा हैं हमारे 18 साल से लेकर 35 साल तक, ऐसे 1,65,000 युवा हमारे भाई बहन, बेटा बेटी इस ओलंपिक में भाग ले रहे हैं। खेल के प्रति उनकी रुचि है, और नक्सलवाद से वो लोग भी मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं। तो हमको पूरा विश्वास है कि इस क्षेत्र में अमन चैन कायम होगा, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का संकल्प भी पूरा होगा। सीआरपीएफ कैंप में मुझे बहुत अच्छे से याद है सर, आपने भी रात गुजारी थी। थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बताएंगे सर, क्योंकि उस कैंप में रात रुकना सबसे बड़ी बात है, जवानों का मनोबल क्योंकि बहुत जरूरी है सर। पहले जवानों से मिलने हम जाते थे तो ये कहा जाता था ऑपरेशन करने नहीं दिया जाता, कैंप तक सीमित रखने के लिए कहा जाता है। अब जवान ऑपरेशन भी कर रहे हैं और आने के बाद डीजे की धुन में नाच भी रहे हैं। कितना बड़ा अचीवमेंट मानते हैं सर ये? देखिए, बहुत फर्क पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद पहले नक्सली लोग नाचते थे, और उस समय हमारे जवानों की भी कैजुअलिटी ज़्यादा होती थी, लेकिन अब बहुत कम हो रही है। अब जिस तरह से नक्सलियों को मार रहे हमारे जवान, तो अब हमारे जवान नाच रहे हैं। और पिछले बार हम गए थे बस्तर प्राधिकरण का बैठक लेने, तो बड़ी इच्छा थी हमारी कि किसी कैंप में जाएं, उनसे मुलाकात करें, उनके साथ भोजन करें। तो अवसर हमको मिला, और रात भी हम उनके साथ में बिताए। तो इस तरह से मतलब काफ़ी वो लोग खुश थे, और हमको देखना भी था कि हमारे जवान किन परिस्थिति में कैसे रहते हैं, और हम लोग के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो सौभाग्य भी हमको मिला। 10 लाख करोड़ के पार जीडीपी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है सर। बड़ा एक टारगेट सेट करके सरकार चल रही है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी अलग तरह से बन रही है, फिल्म सिटी शुरुआत हो रही है फिल्म सिटी की। कितना बड़ा चैलेंज है सर इस तरह इतने लेवल पर जीडीपी को पहुंचाना? देखिए, हम लोगों का लक्ष्य है कि आने वाले समय में जीडीपी को 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने का, लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि इसमें हम लोग सफल होंगे। काहे कि छत्तीसगढ़ एक तो
माइंस खनिज संपदा से भरपूर है। यहाँ लोहा, कोयला, सोना, डायमंड, टीना, जिंक, लिथियम सब कुछ है। और फिर वनोपज भी भारी मात्रा में है। आज हमारा प्रदेश का 44% भूभाग वनों से आच्छादित है। यहाँ पर उर्वरा शक्ति से भरपूर धरती भी है, मेहनतकश किसान भी हैं। और नई उद्योग नीति भी हम लोग बनाए हैं, जिसमें बहुत सोच विचार कर कई वर्गों से सलाह मशवरा करके नई उद्योग नीति तैयार किए हैं। उसमें जो ST SC के लोग हैं, जो आर्मी के रिटायर्ड लोग हैं, अग्निवीर के रिटायर्ड लोग हैं, दिव्यांगजन हैं, महिलाएं हैं, ऐसे सबके लिए विशेष ध्यान दिया गया है। सिंगल विंडो सिस्टम लागू किए हैं। और जो उद्यमी अपने उद्यम में 1000 और उससे भी ज़्यादा रोजगार की व्यवस्था करेंगे, उनको और ज़्यादा सरकार फैसिलिटी देगी। ये सब व्यवस्था नई उद्योग नीति में है। और पर्यटन के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं। और ये भी हमको बताते हुए गौरव हो रहा है कि जो विश्व पर्यटन संगठन है, उसने करीब 60 देशों में 20 गांवों का चयन किया है। उसमें से एक गांव हमारा छत्तीसगढ़ का धुड़मारास है। तो अब केंद्रीय मतलब विश्व पर्यटन का नज़र भी हमारे छत्तीसगढ़ की तरफ है। तो निश्चित रूप से भारत सरकार और ऐसे वैश्विक जो पर्यटन की भी नज़र है, उसके माध्यम से पर्यटन के क्षेत्र में भी काफ़ी छत्तीसगढ़ में विकास होने वाला है। और नया विजन डॉक्यूमेंट ये भी हम लोग तैयार कर रहे हैं विकसित छत्तीसगढ़ के लिए। तो सब मिलाकर निश्चित रूप से जो GDP की बात कर रहे हैं, उसको हम लोग अचीव करने में सफल होंगे। सर, हम लोगों ने 2000 से 2003 अजीत जोगी जी का भी शासन देखा है सर। 2003 से उसके बाद 2018 तक डॉक्टर रमन सिंह को भी देखा है, और उसके बाद भूपेश बघेल जी को। सरलता बहुत ज़रूरी है सर। मैंने देखा है 15 साल का शासन डॉक्टर साहब ने भी चलाया, लेकिन डॉक्टर साहब से मिलने के बाद और आपसे मिलने के बाद ऐसा लगता है कि आप और ज़्यादा सरल हैं। राजनीति में सर ये कहा जाता है, जो राजनीति के धुरंधर है, कि बहुत सरलता नहीं होनी चाहिए। क्या कभी कोई ऐसा लगता है कि यार इतनी सरलता नहीं होनी चाहिए इस पोजीशन में आने के बाद? देखिए, एक तो भगवान स्वभाव का सरल ही बनाया है। और जैसे आदरणीय दिलीप सिंह दुदेव जी हुए, उनके साथ भी हमको लंबा काम करने का अवसर मिला। वो भी बड़े विनम्र थे। डॉक्टर साहब भी मुख्यमंत्री थे, तो उनके साथ भी काम करने का अवसर मिला, वो भी विनम्र थे। तो इन्हीं लोगों से देख के हम लोग सीखे हैं। सर, पिछले से सरकार ने जो काम किए, उसमें से आपको कुछ लगता है कि कुछ सी योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, जैसे गोठान योजना, राम वनगमन पथ योजना, और भी जो कई योजनाएं हैं, क्योंकि काफ़ी पैसा उसमें खर्च हो चुका है सर? देखिए, राम वनगमन पथ योजना तो हम ही लोगों का शुरुआत है, और उसमें तो हम लोग काम कर ही रहे हैं। बल्कि जो शक्तिपीठ हैं प्रदेश के, उनको भी हम लोग कॉरिडोर से जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब आप दंतेवाड़ा वगैरह जाइए, माता दंतेश्वरी मंदिर के आसपास जो अभी कॉरिडोर जो बना है, उसी तरह से और भी जो शक्तिपीठ है वहाँ भी बनाएंगे। तो ये सब काम अच्छा हो रहा है इस सरकार में। रायपुर का साइंस कॉलेज बहुत यादगार रहा है सर, आपके लिए भी रहा होगा। प्रधानमंत्री की वो सभा थी, हम सब मौजूद थे, जिसमें एक नारा चला था, अब नहीं सहिबो बदल के रहिबो। वो नारा एक आम जनता के मुंह पर जब भी हम चुनाव में घूमते थे सर, ये नारा बैठ गया था जुबान पे। अब नड्डा साहब लेकिन कह रहे हैं कि अब ये नारा अब न बदलियो वाला होना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे? हाँ, पिछले 2023 के विधानसभा चुनाव में एक नारा था, अब नहीं सहिबो बदल के रहिबो। और नया उत्साह का संचार हमारे कार्यकर्ताओं में वो किया, और उसका लाभ भी मिला। सरकार में हम लोग आए भी, और अब आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल पधारे थे यहाँ, 1 साल पूरा होने के अवसर में प्रदेश की जनता को धन्यवाद देने के लिए। पिछले विधानसभा के चुनाव में उनका आशीर्वाद मिला था, और उन्होंने फर्क जताया है कि पिछले 5 साल सरकार में कांग्रेस की सरकार चुनने में और अब
भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनने में जो अंतर है उसको जनता के सामने उन्होंने रखा है। सर, आप जब काम करते हैं या कोई भी शासन जब काम करता है तो निश्चित तौर पर जनता 5 साल बाद मूल्यांकन करती है। विपक्ष के लोग जब मूल्यांकन करके धन्यवाद देते हैं, बेटरमेंट के लिए कहते हैं, सिंहदेव साहब ने 7 नंबर दिए आपकी सरकार को, बाकी तो खैर बाकी लोगों की मैं बात नहीं करूं, लेकिन अच्छा लगता है कि जब विपक्ष के लोग आपकी काम की तारीफ करते हैं, क्योंकि राजनीति हर जगह नहीं होनी चाहिए। जो अच्छा काम हो रहा है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। नक्सल पॉलिसीज अगर 2003 से 18 की अगर फॉलो की जाती है, 18 से 23 के बीच में, तो शायद नक्सल में आज जितना काम करना पड़ रहा है उतना नहीं करना पड़ता, शायद पहले नक्सलिज्म खत्म हो जाता। बिल्कुल, अगर कांग्रेस अपने 5 साल नक्सलवाद के साथ जिस तरह से उनको लड़ना चाहिए था, अगर वो सरकार लड़ती तो शायद ये स्थिति नहीं होती यहाँ पर। लेकिन उस समय तो ऐसा सुनने में आता था कि नक्सली बोलते थे कि अभी तो अपनी सरकार है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय वो सरकार किस मनोबल के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ी। मंत्री पद अभी भी खाली हैं सर, और इतनी सारी संभावनाएं हैं, इतने सारे लोग हैं। अब रायपुर दक्षिण भी आपने जीत लिया है। कब तक उम्मीद करें सर कि मंत्री पद भर लिए जाएंगे? क्योंकि एक फॉर्मूला ये भी आ रहा था कि 13 ही मंत्री बनाए जाते हैं, लेकिन हमने हरियाणा का देखा, वहां पर यहाँ भी अब 14 हो सकते हैं सर। क्या उम्मीद जाहिर करें? अब इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा, मंत्री तो बनाए जाएंगे ही। भगवान राम का एक भजन आप बहुत गुनगुनाते हैं सर, और हर बार जब भी बात होती है तो वो भजन आप 2 लाइन जरूर सुनाते हैं। अगर वो सुना पाए तो सर मुझे बहुत अच्छा लगा और दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा सर। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 2023 में जब सरकार बनी, किसी के यहाँ टेंट लग गए थे, किसी के यहाँ से फोन आना शुरू हो गए थे कि ये सीएम बन रहे हैं, शाम तक ऐलान हो जाएगा। आपसे जितने बार भी बात हुई, आपने एक शब्द मुंह से नहीं कहा, आपने यही कहते थे हर समय, इंतजार करिए। वो इंतजार, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष आप रहे, केंद्रीय मंत्री भी आप रहे, इंतजार हमने किया और निश्चित तौर पर वो परिणाम भी सामने आया। चैलेंजेस बहुत हैं सर अगले 5 साल के लिए, क्या कुछ चैलेंज मानते हैं सर? नहीं, चुनौती तो बहुत है, लेकिन जिस तरह से जनता का विश्वास, आशीर्वाद, हमारे वरिष्ठों का मार्गदर्शन मिल रहा है और डबल इंजन की भी सरकार है, केंद्र सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी भरपूर आशीर्वाद छत्तीसगढ़ को मिल रहा है, तो हम ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता ने जिस विश्वास के साथ हम लोगों को सरकार में बैठाया है, हम बिल्कुल उनके विश्वास में खरा उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना सीएम साहब को। देखिए, जीवन में सरल बने रहिए, आप काम करते रहिए, आपके काम का कोई ना कोई ऊपर वाला देख रहा है कि आप क्या काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है सरलता, इसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। आप सरल बने रहिए, अपना काम करते रहिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और राजनीति में सरल होना ही जरूरी है। आप जितने सरल बने रहेंगे उतना लंबा चलेंगे। पिछली सरकार में हमने देखा 2.5 साल के लिए, फिर 2.5 साल के लिए सरकार चलाने के लिए, तो देखिए उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। आप आराम से रहिए, सहज रहिए, अपना काम करते रहिए, जनता निश्चित तौर पर आपको अपना आशीर्वाद देती है। तो आपने सुना मुख्यमंत्री विष्णु सहाय जी को, लगातार हम उनसे बातचीत किए। आज बहुत सुखद अनुभव रहा 1 साल सरकार के। निश्चित तौर पर सरकार ऐसी ही चलते रहे, और जो संभावनाएं हैं छत्तीसगढ़ में, और खासतौर से जो काम नहीं हुए हैं अभी, अगले 4 साल में पूरी उम्मीद है मोदी की गारंटी यहां पर पूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।